नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टाइम्स रायगढ़, जहां हर खबर आपके शहर की सबसे ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट के साथ पहुंचती है। आज हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में गणतंत्र दिवस को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। पुलिस, प्रशासन और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। सार्वजनिक स्थलों, परेड ग्राउंड और कार्यक्रम स्थलों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। उत्कृष्ट सेवा के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। इन पुलिस कर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, नक्सल विरोधी अभियानों और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राज्य सरकार के अनुसार इन अधिकारियों और जवानों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन किया और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस सम्मान को पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय बताया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में इन पुलिस कर्मियों को पदक प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था, विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति और गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने ये भी कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए गए। रायपुर साहित्य उत्सव का आज भव्य समापन हुआ। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 100 से अधिक प्रसिद्ध साहित्यकार, लेखक और विचारक शामिल हुए। 3 दिनों तक चले इस साहित्यिक उत्सव में कविता पाठ, विचार गोष्ठी, परिचर्चा, पुस्तक विमोचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की गईं। युवाओं में साहित्य के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष सत्र रखे गए, जिनमें छात्रों और नवोदित लेखकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आयोजकों के अनुसार इस उत्सव ने छत्तीसगढ़ को साहित्य और संस्कृति के राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलाई। कोरबा जिले में 70 फीट लंबे लोहे के पुल की चोरी का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया है कि पुल को रात के समय काटकर ले जाया गया। पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण पेयजल योजना के तहत कई जिलों में नई पाइपलाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ और जल संकट से प्रभावित गांवों तक शुद्ध और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में जलापूर्ति की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी, वहां प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू किया जाएगा। पाइपलाइन बिछाने के साथ साथ नए ट्यूबवेल, ओवरहेड टैंक और जल शुद्धिकरण संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण जनता को नियमित रूप से स्वच्छ पानी मिल सके। राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए ऊर्जा विभाग ने कई नए सबस्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। विशेष रूप से औद्योगिक क्षेत्रों और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की समस्या को कम करने पर जोर दिया जा रहा है। विभाग का कहना है कि नए सबस्टेशन बनने से वोल्टेज की समस्या दूर होगी और बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर होगी। इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ उद्योगों और कृषि कार्यों को भी लाभ मिलेगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सरकारी भर्तियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और नियमों के अनुसार होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात सामने आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि योग्य अभ्यर्थियों को ही अवसर मिलना चाहिए ताकि युवाओं का विश्वास प्रशासन पर बना रहे। छत्तीसगढ़ में स्वच्छता अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए नगर निगमों और नगर पंचायतों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। शहरों और कस्बों में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर करने, घर घर से कचरा संग्रहण और सार्वजनिक शौचालयों की नियमित साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत युवाओं को कंप्यूटर संचालन, सिलाई कढ़ाई, इलेक्ट्रीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग और अन्य तकनीकी कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रशिक्षण से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे ताकि उन्हें नौकरी या स्वरोजगार शुरू करने में सहायता मिल सके।
बीजापुर और सुकमा जैसे नक्सल प्रभावित जिलों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया है। जंगलों और दुर्गम इलाकों में लगातार कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ, जिला पुलिस और विशेष बलों की संयुक्त टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह नियंत्रण पाने के लिए ये अभियान आवश्यक है। आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्गों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में ठंड का प्रभाव अब धीरे धीरे कम हो रहा है। न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिन के समय धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना जताई गई है। सुबह और रात में हल्की ठंड बनी रहेगी, जबकि दोपहर में गर्माहट महसूस होगी। रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। ये परियोजना लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। फिल्म सिटी में शूटिंग स्टूडियो, प्रशिक्षण केंद्र, पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा और कलाकारों के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इससे स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार मिलेगा और छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में निरीक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की पढ़ाई की गुणवत्ता, मिड डे मील व्यवस्था और स्कूल भवन की स्थिति की जांच की जा रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। कलेक्टर ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था, तयात नियंत्रण और गणतंत्र दिवस कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने और आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने देने के निर्देश दिए गए। धर्मजयगढ़ मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक और ट्रक की आमने सामने टक्कर हुई थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच जारी है और तेज रफ्तार को दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब, भट्टी और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए हैं। विभाग का कहना है कि अवैध शराब से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और अपराध भी बढ़ते हैं। इस अभियान से शराब माफिया में हड़कंप मच गया है। नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान को तेज कर दिया गया है। मुख्य बाजार और व्यस्त सड़कों से अवैध दुकानों, ठेलों और निर्माण को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और पैदल चलने वालों को सुविधा देना है। निगम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि सर्दी, खांसी, वायरल बुखार और अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी और इमरजेंसी विभाग में अतिरिक्त डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती की है। आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखा गया है ताकि मरीजों को समय पर उपचार मिल सके। डॉक्टरों ने लोगों से सलाह दी है कि वे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनें, हाथों की सफाई रखें और किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत अस्पताल जाकर जांच कराएं। कृषि विभाग द्वारा किसानों को बीज और खाद का वितरण कार्य तेज कर दिया गया है। रबी फसलों के लिए अनुदान दर पर उन्नत किस्म के बीज और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि समय पर बीज और खाद मिलने से किसानों को फसल उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी और उनकी आमदनी में सुधार होगा। किसानों को आधुनिक खेती की तकनीकों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है ताकि वे बेहतर पैदावार प्राप्त कर सके। रायगढ़ जिले में गणतंत्र दिवस से पहले स्कूलों और कॉलेजों में सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। छात्र छात्राएं नाटक, देशभक्ति गीत, भाषण और समूह नृत्य के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के महत्व को दर्शा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाना और उन्हें सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। शिक्षकों और अभिभावकों की भी इन आयोजनों में सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त चालानी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान केवल दंडात्मक नहीं बल्कि लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भी चलाया जा रहा है। साहित्य उत्सव और गणतंत्र दिवस से जुड़े कार्यक्रमों के कारण शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कई मुख्य मार्गों पर अस्थायी रूप से डायवर्जन लागू किया गया है ताकि भीड़-भाड़ और जाम की स्थिति से बचा जा सके। कार्यक्रम स्थलों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, छात्राएं और स्वयंसेवी संगठन शामिल हुए। इस रैली का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह की रोकथाम, महिलाओं के अधिकारों की जानकारी और नशा मुक्ति का संदेश समाज तक पहुंचाना था। रैली के दौरान स्लोगन और पोस्टरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया और उन्हें सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया गया। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है। जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं, झांकियां और सामाजिक प्रस्तुतियां आयोजित की जा रही हैं। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाएं इन आयोजनों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इन कार्यक्रमों से पूरे प्रदेश में उत्सव और उल्लास का माहौल बना हुआ है और आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना और अधिक प्रबल हो रही है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ से। सिटी टाइम्स रायगढ़ के साथ जुड़े रहे, क्योंकि हम आपको हर दिन सटीक, भरोसेमंद और ताज़ा खबरें लाते रहेंगे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारी नज़रें हमेशा आपके शहर पर, क्योंकि सिटी टाइम्स रायगढ़ हर पल, हर खबर आपके साथ।